क्योंकि शाम तक अम्मी ना तो खुद कमरे से निकली और ना मुझे निकलने दिया। मैं अम्मी से पूछना चाहती थी मगर इसका मौका नहीं मिला। उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ गया था। मैं घबरा गई और अम्मी की फौरी ट्रीटमेंट शुरू की। 3 दिन तक अम्मी की हालत नहीं संभली। वो शदीद जहनी दबाव का शिकार थे। डॉक्टर शाहराम के कई फोन आ चुके थे मगर मैंने उनकी कॉल अटेंड नहीं की। मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं तो खुद अभी तक अनजान थी और शॉक की कंडीशन में थे। मेरी मां ने आखिर ऐसा क्यों किया था? मैंने अपना मोबाइल साइलेंट कर दिया और दुखते दिल के साथ अपनी मां की तीमारदारी करते रहे। अम्मी की तबीयत तो संभल गई मगर उन्होंने मुझसे उस हवाले से कोई भी बात नहीं की। मैं हैरान थी, अम्मी ने ऐसा शदीद रद्दे अमल क्यों दिया? यकीनन उनका ये रद्दे अमल शाहराम नहीं बल्कि उनके वालिद की वजह से था, क्योंकि वो शाहराम की तस्वीर पहले देख चुकी थी। मैं वजह जानना चाहती थी। फिर मैंने सोचा कि कुछ वक्त तक इंतजार कर लेती हूँ। जब अम्मी की तबीयत सही संभल जाएगी तो उनसे इस बारे में बात करूंगी। मगर उस वक्त मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई जब मैंने अस्पताल जाने का नाम लिया और अम्मी ने मना कर दिया। कहने लगी, अपना तबादला किसी और अस्पताल में कराओ। इस अस्पताल में मैं तुम्हें किसी सूरत हरगिज नहीं जाने दूंगी, बल्कि ऐसा करो, अपने शहर में अपना तबादला करवाओ। अगर नहीं हो सकता तो भी खैर है, वैसे भी तुम्हारी तकरीबन प्रैक्टिस हो चुकी है। तुम अपने घर में ही अपना जाती क्लिनिक खोल लो। आजकल तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा। अम्मी की बात पर मैं शदीद सदमे का शिकार हुई। वो जानती थी मैं स्पेशलाइजेशन करना चाहती थी और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। अब इतने वक्त की मेहनत, दिन रात की मेहनत मैं लम्हों में जाया नहीं कर सकती थी। मैंने अम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की मगर अम्मी की ना हाँ में नहीं बदले। तो मैंने गुस्से से कहा, या तो आप मुझे वजह बताएं या फिर मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं उसी अस्पताल में जाऊंगी और अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करूंगी, बल्कि आगे की पढ़ाई भी वहीं करूंगी। बताएं मुझे, आप क्यों शाहराम के साथ मेरी शादी नहीं करना चाहती? मेरी बात पर अम्मी खौफजदा हो गई। उनके चेहरे पर तकलीफ नुमाया थे। कुछ देर मुझे देखती रही, फिर थके थके लहजे में बोली, मुझे लगता है तुम्हें वो तल्ख हकीकत बता देनी चाहिए जिसे तुम अभी तक नावाकिफ हो। फिर तुम जान जाओगी कि मुझे शाहराम के रिश्ते से क्यों मसला है। बल्कि हकीकत जानकर तो तुम खुद भी शाहराम से नफरत करने लगोगे। अम्मी की बात ने मुझे चौंका दिया मगर मैं सब्रो तहम्मुल से बिना टोके अम्मी की बात सुन रही थी। मैं चाहती थी कि वो आज हर राज, हर बात से पर्दा उठाएं जो वो मुझसे छुपाए हुए थी। थोड़े तवक्कुफ के बाद अम्मी दोबारा गोया हुई। तुम्हारी तरह मैं भी अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे बाबा गांव के जमींदार थे। हमारे गांव में पढ़ाई का रिवाज नहीं था मगर मेरे शौक को देखते हुए बाबा ने मुझे शहर के बेहतरीन कॉलेज में पढ़ने भेज दिया। मैं बहुत खुश थी और तेजी से अपनी कामयाबी की मंजिलें तय कर रही थी। और फिर वो हुआ जिसने मेरी जिंदगी को एकदम से बदल कर रख दिया। ये उन दिनों की बात है जब मैं MBBS कर रही थी। हमें पढ़ाने के लिए शहर के बेहतरीन डॉक्टर प्रोफेसर आते थे। वो शख्स भी उन्हीं में से एक था जो बज़ाहिर तो बहुत बावकार और संजीदा नजर आता मगर हकीकत में इंतहाई घटिया आदमी था।
वो बहुत हसीन और वजही मर्द था। लड़कियों को अपने शहर में गिरफ्तार करना बखूबी जानता था। तमाम स्टूडेंट लड़कियों को अच्छे नंबरों का लालच देकर अपने ऑफिस बुलाता और उनसे गलत मरासिम कायम करता। उसकी मुझ पर निगाह नहीं पड़ी क्योंकि मैं पठान घराने की बेटी थी और मुकम्मल पर्दे में होती थी, जबकि वो हुस्न का शैदाई था। एक रोज मेरी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर से चेकअप कराते हुए मेरा नकाब फिसल गया। वो शख्स वहीं मौजूद था। मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही पलकें झपकना भूल गया। मेरे हसीन चेहरे ने उसे पागल कर दिया था। मुझे पाने के लिए उसने सर तोड़ कोशिशें की, मगर मैं उसके हाथ नहीं आई। तब एक रोज मुझे अकेला पाकर वो खुद पर काबू ना रख सका और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और जोर जोर से चिल्लाकर बहुत से प्रोफेसर और स्टूडेंट्स को मुतवज्जे कर लिया। उसकी हरकत पर फौरी नोटिस लिया गया और उसे बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया। अपनी तौहीन पर वो बिलबिला कर रह गया था, जबकि उसके निकल जाने पर मैं पुरसुकून हो गई, मगर नहीं जानती थी अनजाने में अपनी जिंदगी अजाब में डाल बैठी थी। कुछ टाइम गुजरा और एक रोज अचानक मेरे बाबा मुझे लेने आ गए। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैंने उनको इतना गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तकरीबन खींचते हुए घर ले गए। घर ले जाकर मुझे बहुत मारा। कहने लगे, हमने तुम पर एतबार करके तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना चाहिए और तुमने हमारे सरों में खाक डाल दी। पढ़ाई के नाम पर जिस जलील आदमी के साथ तुम अपना मुंह काला करते रहे, उसने तुम्हारा रिश्ता भेजा है। मैं चाहता तो उसे गोली मार देता, मगर जानता हूं अगर उसे गोली मारी तो ये बात खुल जाएगी और मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम्हारी वजह से मैं बेइज्जत नहीं होना चाहता, इसलिए तुम्हारी शादी कर रहा हूं। मैं बाबा की बात पर हैरान रह गई। मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी। मैंने बाबा और अम्मा से बात करने की बहुत कोशिश की, मगर वो दोनों मुझसे नाराज हो चुके थे और फिर मेरी बात सुने बगैर मेरी शादी उस शख्स के साथ करते जिससे मैं अनजान थी। मैं सारा रास्ता रोती रही, क्योंकि रुखसती के वक्त बाबा ने मुझे कहा था, तुम मेरे लिए मर चुकी हो, आज के बाद हमारे घर में कदम मत रखना। मेरे सारे ख्वाब टूट गए थे। मुझे उस अनजाने शख्स से नफरत होने लगी। मैंने सोच लिया कि मैं उसकी जिंदगी अजीरन बना दूंगी, मगर उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। मैं बुरी तरह खौफजदा हो गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही प्रोफेसर था जिसे थप्पड़ मारकर मैंने यूनिवर्सिटी से निकलवाया था। उसकी आंखों में शैतानियत साफ नजर आ रही थी। चेहरे पर बड़ी कमीनी मुस्कुराहट थी। खबासत से मुस्कुराते हुए कहने लगा, कैसे भूल गई कि मुझे बेइज्जत करने के बाद तुम सुकून से अपनी जिंदगी गुजार लोगे। तुम शायद मुझे जानते नहीं थे। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूं। यह कहकर उस शख्स ने मुझे उसी वक्त तलाक दे दी। तलाक देने के बाद सारी रात बेदर्दी से मेरी इस्मत दरी की और सुबह की रोशनी फैलते ही धक्के देकर घर से निकाल दिया। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मैं उजड़ी बिखरी हालत में अपने माँ बाप के घर पहुंचे।
दरवाजा बजाया और बाप का चेहरा सामने आते ही बेहोश हो गए। जाने कितने वक्त तक मेरी हालत बिगड़ी रही और उसी दौरान मेरे वालिदैन को भी मेरी क्लास फेलो ने सारी हकीकत बता दी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी और मेरे वालिदैन मेरे पास थे। गम और गुस्से से उनका बुरा हाल था। मेरे होश में आते ही मुझे अपने साथ लगाए बाबा धाड़े मार मार कर रो रहे थे। वो खुद को मेरी हालत का जिम्मेदार समझ रहे थे। बदनामी से बचने के लिए बाबा ने अपनी जमीनें, घर सब बेच दिए और मुझे और अम्मा को लेकर दूसरे शहर शिफ्ट हो गए। वो मेरी तकलीफ-दे जिंदगी आसान बनाना चाहते थे। मैं हामिला हो चुकी थी। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि एबॉर्शन कराते। इतनी भयानक सच्चाई और मेरी हालत मेरे बाप से बर्दाश्त नहीं हो पाए और चंद माह बाद वो इस दुनिया से चले गए। मर तो मेरी माँ भी जाते, मगर मेरी खातिर उसने खुद को संभाला। फिर मैंने हिम्मत करके तालीम जारी की। मैं डॉक्टर नहीं बन सके मगर लेक्चरार बन गए। मैं दुनिया से बेजार हो चुकी थी मगर तुम्हारी खातिर खुद को संभाले रखा। उस जलील शख्स ने मुझे बुरी तरह तोड़ा था। मैं डर गई। मेरी नजर में हर आदमी घटिया था, इसलिए तुम्हें एहतियात की जिंदगी गुजारने पर मजबूर करती थी और तुम पर सख्ती करती थी। और वो घटिया शख्स कोई और नहीं बल्कि शाहराम का बाप है, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। और वो तुम्हारा बाप भी है। अब तो जान गई ना कि क्यों शाहराम से मसला हुआ। वो उस जलील आदमी का बेटा भी है और रिश्ते में तुम्हारा भाई भी। मैं तो क्या, वो घटिया आदमी भी अब रिश्ता नहीं करने देगा, क्योंकि ये किसी सूरत मुमकिन नहीं। और मैं अब उन बाप बेटे से डर रही हूं कि कहीं वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाते, इसलिए तुम नहीं जाओगी। सच्चाई सुनकर मेरे सर पर आसमान आ गिरा। मेरा दम घुटने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। कभी नहीं सोचा था मुझे ऐसी अजियतनाक सच्चाई का पता चलेगा। मैं एक नाजायज बेटी थी और शाहराम मेरा भाई। अम्मी ने ठीक कहा था। मुझे शाहराम से शदीद नफरत होने लगी। उस रोज मैं चीख चीख कर रोई थी। मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और कई दिन मैं अस्पताल में दाखिल रही। होश आया तो पता चला कि शाहराम और उसका बाप कई चक्कर लगा चुके थे। शाहराम के बाप ने अम्मी से माफी मांगी और बताया, तुम्हारे साथ वो सब करने के बाद मैं भी सुकून से नहीं रहा। तुमसे बदला तो ले लिया, लेकिन फिर तुम्हारी चीखों ने दिन रात मेरा पीछा किया। मैं पागलों की तरह चीखता था। तुम्हारी आवाज और चेहरे से छुटकारा पाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। मुझे अपनी दरिंदगी का एहसास हो गया। उस गलीज जुर्म ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे घर पे दर पे इतने हादसात हुए कि मैं अंदर से मुकम्मल टूट गया। मेरे वालिदैन, बहन भाई सब एक एक करके हादसाती मौत का शिकार हो गए। और ये सब उस जुल्म की सजा थी जो मैंने तुम पर किया। मैंने फिर कभी शादी नहीं की। शाहराम मेरा सगा बेटा नहीं, भतीजा है।
भाई भाभी की मौत के बाद मैंने उसे पाला है। हो सके तो मुझे माफ कर दो और मेरे आमालों की सजा शाहराम को मत दो। वो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने भी उसे बहुत एहतियात और पाकबाज जिंदगी गुजारना सिखाई है। अम्मी शायद कभी उस शख्स को माफ ना करते, मगर वो बहुत सजाएं झेल चुका था। और फिर शाहराम मेरा चचाजाद काज़न था। अम्मी अच्छी तरह जानती थी किसी गैर को अगर इल्म होता कि मैं नाजायज हूं तो कभी मुझे ना अपनाते, मगर शाहराम और उसका बाप मुझे अपने घर ले जाने के लिए बेताब थे। अम्मी ने बहुत सोच विचार के बाद मेरा रिश्ता शाहराम से कर दिया और मुझे भी सब ऊंच नीच समझाए। और कुछ शाहराम की मोहब्बत और वफा भी थे जिसने मुझे उससे दूर नहीं होने दिया। रही बात अपने बाप के, तो उसको मैं इतनी जल्दी माफ करने वाली नहीं थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूं इस कहानी से आपने काफी कुछ सीखा होगा। दुआ है कि ऐसा वक्त खुदा कभी किसी लड़की पर ना लाए। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर यूसुफ का, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, मिस शाहीना का, जो कि रामपुर से बिलोंग करती हैं, और मिस रहीमा फातिमा का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। अलीज़ा कमल को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।